उत्तम नगर विधानसभा के भाजपा विधायक पवन शर्मा ने अपनी विधानसभा के सभी छठ घाटों का दौरा किया और जो भी घाटों पर कमी नजर आई सभी को पूरा किया गया। इस उत्तम नगर विधानसभा के भाजपा विधायक पवन शर्मा के साथ बिंदापुर वार्ड के उपाध्यक्ष सुरेंद्र लांबा व उत्तम नगर वार्ड 115 की प्रभारी मुनेश दहिया ने अपने विधायक के साथ दौरा किया और बिंदापुर तालाब के डीडीए पार्क को खुलवाकर वहां पर भी छठ पूजा मनाने का आयोजन किया गया। इसमें मीडिया से सुरेंद्र लांबा ने क्या कहा, सुनते हैं। नमस्कार जी, ये बिंदापुर डीडीए फ्लैट में काफ़ी पुराना घाट है और उसके साथ साथ में बिंदापुर डीडीए फ्लैट में करीब 22 के आसपास जो हैं वो छठ मैया के घाट बने हुए हैं और बिंदापुर डीडीए फ्लैट के निवासी और उसके साथ साथ में आसपास के कॉलोनियों के निवासी बड़े प्रेम से यहाँ पे पूजा करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो छठी मैया का जो त्यौहार है ये प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक का त्यौहार है और सभी लोग जो हैं अपने बच्चों के लिए और उसके साथ साथ में इस पर्व को माता सीता ने भी किया और उसके साथ साथ में महाभारत में अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो कर्ण ने भी छठ पूजा के लिए जो है वो उन्होंने भी पूजा की थी। तो मैं सभी निवासियों का और उसके साथ साथ में हमारे साथ में यहाँ पे लांबा जी जो हैं वो हमारे माननीय एमएलए के प्रतिनिधि जो हैं वो भी साथ में खड़े हुए हैं और उसके साथ साथ में दिनेश जी हैं और उसकी पूरी की पूरी कमेटी यहाँ पे साथ में खड़ी है। वो सभी लोग मिलके जो हैं छठ घाटों की तैयारी में लगे हुए हैं और अगले कल तक हम इसमें पानी वगैरह भरने के साथ साथ में और बड़े अच्छे तरीके से बड़ी खुशी से छठ मैया की पूजा करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि चढ़ते सूरज को और उसके साथ साथ में उगते सूरज को और उसके साथ साथ में ढलते सूरज को भी ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा पर्व है। और पहले पूर्वांचली और अब तो ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ में ग्लोबली भी ये त्यौहार मनाया जाता है। सभी जोर से बोलेंगे जय छठी मैया की जय। तो अब लांबा जी से बात करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा था कि एक घाट की तैयारी करवा के आए हैं, अब दूसरे घाट की यहाँ तैयारी चल रही है। तो लांबा जी क्या कहेंगे आप पूरे घाटों पे अपने इलाके में? मैडम जी, हमारे यहाँ अब की बार पहली बार दिल्ली सरकार और विधायक पवन शर्मा जी ने छठ घाटों की तैयारी दीपावली से 10 दिन पहले शुरू करवा दी थी और जितने भी लोग पूर्वांचल से आते हैं अब तो सभी लोग छठ मनाने लग गए, हम लोग भी छठ मनाने लगे। ये पूर्वांचल से सीखने वाली बात हो गई है और जिस हिसाब की तैयारियां चल रही हैं किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं आएगी। और तो भी क्या है बताऊँ जी, अब ठीक है इतना ही। तो जो कि पूर्वांचल छठ पूजा जन कल्याण समिति के प्रधान हैं दिनेश जी से बात करते हैं। दिनेश जी क्या कहेंगे, यहाँ पे जो साफ सफाई की गई है, इसकी जो तैयारी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। बहुत अच्छा सर सफाई किया है इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट के माध्यम से और माननीय पवन शर्मा जी के माध्यम से। जो छठ पूजा है वो अब पूर्वांचलियों का पूजा नहीं रह गया, अब तो पूरे विश्व इस पूजा को बढ़ चढ़ के मना रहे हैं। और इस पूजा का जो उद्देश्य है वो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। प्रकृति का दिया हुआ सभी जो है ना फल से लेकर जो खेतों में उपजता है उनका प्रसाद बनता है, उन प्रसाद से छठ मैया का पूजा किया जाता है। और इस पूजा में कोई बीच में मंत्र वगैरह का पढ़ाने वाले नहीं होती है, व्रतधारी होते हैं और सूर्य भगवान होते हैं जिनका आमना सामना पूजा होता है करके और फिर छठ मैया का गुणगान होता है और बड़े ही धूमधाम से श्रद्धालु आते हैं, देखते हैं। अब ये पूजा तो ऐसे पूरे विश्व बड़े ही हर्षोल्लास से पूजाएं मना रहे हैं और इससे प्रकृति को हम धन्यवाद भी छठ मैया का व्रत करके करते हैं ताकि जो दीनानाथ महाराज सुबह उगते हैं और शाम को अस्त होते हैं। इस पूजा से क्या है कि उनको हम वंदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप समय पर उदित हुए और समय पर अस्त होते हैं। एक सूर्य भगवान अगर उदय नहीं होंगे तो इस सृष्टि में चराचर में कुछ भी संभव नहीं है। उनके ही उदय से ही यह सृष्टि संभव है और सृष्टि पे सभी जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक यहाँ सभी जो है से अपना जीवन यापन करते हैं और खेतों में फसल उगते हैं। तो ये छठ पूजा बहुत ही बड़ी पूजा है, पूर्वांचल वासियों से लेकर बिहार वासियों तक अब विश्व की बहुत बड़ी पूजा हो गई। अब ग्लोबल पूजा हो गया, माननीय प्रधानमंत्री जी भी घोषणा कर दिए कि अब ये ग्लोबल पूजा हो गया है, अब ग्लोबल में एंट्री इस पूजा की होगी। यही हमारा कहना है जी।
आपके जो दिल्ली सरकार द्वारा जो आपको मदद दी गई है तो उसमें आप क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार द्वारा मदद दिया गया है, तो अभी तो यही सूचना मिला है कि सफाई तक है, पानी वगैरह भरवाएंगे। अन्य सुविधा के लिए अभी कोई सूचना नहीं मिला है। अगर यह घाट रजिस्टर्ड भी हो जाता है परमानेंट के लिए, तो हम माननीय विधायक जी का और माननीय जो है दिल्ली गवर्नमेंट का शुक्रगुजार रहेंगे कि इस घाट को रजिस्टर्ड करवा दिया जाए और आगे जो आगामी आने वाले वर्षों में जो सुविधाएं हों वो सुविधाएं गवर्नमेंट दे। आपने क्या कहेंगे? दिन तो इसका तीनों दिन बढ़ता जा रहा है। रजिस्टर्ड होगा तो लोग को अच्छा फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो भविष्य में कहाँ जाएंगे हम लोग, मजबूरी ये क्या है। कहेंगे इस पे वीरेंद्र जी आप? नहीं, इसमें ऐसा है कि जैसे ये विधानसभा है, इसमें जब हमने पता किया है तो केवल और केवल 7 घाट जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो मैं इन जितने भी कमेटी के लोग हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अपने जितने भी घाट हैं उनको वो रजिस्टर्ड करवा लें, ताकि जो गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं हैं उनको मिल पाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाए हुए हैं उनकी साफ़ सफाई, पानी भरने का काम जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है, परंतु जो रजिस्टर्ड हैं उसमें टेंट से लेके साउंड तक, पानी भरने का, क्लीनिंग का, भरने का, सारी की सारी फैसिलिटी जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है। तो मैं इन सभी से ये कहना चाहूँगा कि छठ मैया की पूजा होने के बाद में तुरंत अपने अपने घाटों पे जहाँ पे भी आपकी कमेटियाँ हैं वो इसको रजिस्टर करवा लें, ताकि आपको हर तरीके की फैसिलिटी सरकार से मिले। सारी परमिशन आने के बाद भी इस पार्क का ताला नहीं खुल रहा था। मैडम, जब हम यहाँ आए हमें लोगों ने बुलाया कि आज भाजपा की सरकार है और भाजपा धार्मिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करती है। तब जब हमें ये बात सुनने को मिली तो हमें बहुत पीड़ा हुई और हम फटाफट आए सारे कार्यकर्ता, सुरेंद्र लांबा जी भी, दिवाकर गांधी जी भी, मुनेश दहिया भी, अभिषेक अत्री भी, अमन शर्मा भी, हम सारे इकट्ठे हो गए, चेतन शर्मा भी। तो हमने बात की यहाँ से गेट कीपर से कि भाई ताला खोल। वो बोले ताला नहीं खोलूँगा, मेरे आका ने मना किया। मैंने अपने आका से बात करा तो उनसे बात हुई तो वो बोले मैं ताला नहीं खोलूँगा, चाहे आप किसी को भी बुला लो। हमने परमिशन दिखाई, वो बोला मैं नहीं मानता परमिशन। तो मैं बोली आपकी जिद जन भावनाओं से ऊपर है क्या, या लोक आस्था के पर्व से ऊपर है क्या? वो बोला आपको जो करना करो, मैं ताला नहीं खोलूँगा। तो मैं बोली हम ताला तोड़ देंगे। देखो हम लोगों के साथ हैं, जहाँ लाखों लोग, हजारों लोग इस पार्क में 30 साल से पूजा करते हुए आ रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा पुलिस कॉल कर दी, पुलिस आई, पुलिस ने हमारी परमिशन देखी तो पुलिस ने हमें उनको धमकाया, विश्वास जताया कि पूजा यहीं होगी और बोला थाने में आ जाओ। वो कहने लगा मैं थाने नहीं जाऊँगा। तो मैं बोली ताला खोल। बोला ताला नहीं खोलूँगा, तो थाने चल। 2 ऑप्शन में से आपको एक तो चूज करना पड़ेगा। वो जिद पर अड़ा रहा है गेट कीपर। मैं कहा भाई आप सिर्फ जॉब कर रहे हो, आपने मालिक को बुलाया, मालिक भी आने को तैयार नहीं था। तो मैं कहा चाबी दे दे। मालिक कोई विकास नाम है जो जिसके पास ये टेंडर है, डीडीए की ज़मीन है, वो ठेकेदार है, उसने टेंडर ले रखा है। तो उससे बात की कि आप विकास को बुलाइए, वो आने को तैयार नहीं, कहने लगा मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। लेकिन सब लोगों की जब ऊपर से प्रेशर पड़ा तो उसने चाबी पकड़ा दी। फिर मैंने ताला खोला और ताला खोल के फिर ये काम शुरू हुआ। जय श्री राम सभी को। मैं चेतन शर्मा, संयोजक समस्त बिंदापुर छठ समिति। इस बार मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारे परम आदरणीय माननीय विधायक श्री पवन शर्मा जी और हमारी सांसद श्रीमती कमल सरावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से एक सिंगल विंडो का जो है प्रबंध किया, जहां से हम सभी विभागों की जो है परमिशन ले सकें। पर उसमें कई जगह ऐसा देखने में आया, जहां हम खड़े हैं यहाँ पे भी, जो प्राइवेट जो पहले से ठेकेदार बैठे हुए हैं, जो सनातन के विरोधी हैं, जिन्होंने पहले भी विरोध किया, अब भी विरोध करते हैं, सारी परमिशन हाथ में होने के बाद भी ताले की चाबी जनता के हाथ में नहीं दे रहे थे। जिसके बाद माननीय विधायक श्री पवन शर्मा जी ने अपना पूरा प्रयास किया, अधिकारियों को अवगत कराया, उस ठेकेदार को फटकार पड़ी और ताला खुला और जनता के लिए जो है जेसीबी अंदर आई। इसमें हमारे ऋषिपाल ठाकुर जी, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो लगातार अफसरों से फ़ोन पर शाम 6 से 7 बजे के बीच में लगे रहे ताकि ये गेट खुल जाए। छठी मैया की और सभी को जय श्री राम और सभी को नमस्कार। मतलब अब इस पिछले साल जो छठ बनाई गई थी, छठ घाट बनाया गया था, लोगों को जो छठ बना रहे थे सबके ऊपर हैडी करो कि कोई पानी की व्यवस्था के लिए गया है, कोई सफाई की व्यवस्था के लिए गया है, कोई किसी व्यवस्था के गया हुआ है।
इस बार दिल्ली सरकार और एवं हमारे माननीय विधायक श्री पवन शर्मा जी के सहयोग से आज आसपास के निवासी जो छठ बनाते हैं उनको अब पानी की टेंशन नहीं लेनी पड़ रही है, सफाई की व्यवस्था की टेंशन नहीं लेनी पड़ रही है। आज बहुत अच्छी बेहतर तरीके से यहाँ पे छठ की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह चल रही है। हमारे श्रीमान भाई लांबा जी जो हैं इसके हर निरीक्षण के लिए हर छठ पे जाते हैं और हमारे पवन शर्मा जी माननीय पवन शर्मा जी ने भी स्पष्ट बोला गया है कि छठ पे कोई लापरवाही बरती नहीं जाएगी और हमारे भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हर घाट पे जाकर और निरीक्षण भी कर रहे हैं कि कोई भी किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। आज से पहले पिछले साल मतलब ऐसी व्यवस्था मैंने नहीं देखी। बहुत अच्छा लग रहा है छठ मैया का त्यौहार जो है भारत के साथ साथ और बाहर भी इतने बड़े उत्सव से मनाया जा रहा है और इतना ही कहूँगा। सभी को जय श्री राम। घाट तो अपनी साफ़ सफाई हो गया बिल्कुल पहले से, बहुत अच्छा लग रहा है और लोग बाग को भाग दौड़ करना नहीं पड़ रहा है। सफाई और जितने हैं नेता लोग सब कुछ करवा रहे हैं, साफ़ सफाई बिल्कुल सही है। हम लोग को एकदम आनंद आ रहा है छठ पूजा के लिए। आप क्या कहेंगे इस बात के लिए? सबसे बड़ी बात है कि हर साल हम तो अपने से ही कराते थे, लेकिन इस साल सरकार जो काम कराई है बहुत अच्छा लग रहा है। इस साल साफ़ सफाई भी है, घाट खनवाए हैं सरकार ने और हमारे यहाँ का जो विधायक हैं सबसे उनका धन्यवाद है कि हम लोग के ज़रूरत से पहले ही काम हो गया और पानी मिल जाता है। और घाट के लिए सरकार से अनुरोध है कि इस घाट को परमानेंट के लिए फिक्स करा दिया जाए तो और आनंद आ जाए। मैडम विधायक जी ने ही अब की बार क्या नाम है छठ पूजा की तैयारी ने इतनी जल्दी से शुरू करवाई है। पूरी दिल्ली में ही छठ घाट एक तो दीपावली से पहले खुदने शुरू हो गए थे और पिछली बार यहाँ बड़ा हंगामा हुआ था। अब की बार विधायक जी ने पहले ही इसकी परमिशन करवा दी थी और डीडीएम के अधिकारियों को बोल के हमारा ये काम शुरू करवा दिया। विधायक जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सुनने में आया है कि इस बार जैसे दिवाली के लिए बहुत सारी रामलीलाओं के लिए जितना जी वो दिया गया था, क्या बोलते हैं मतलब मैडम इसमें तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये तो भाजपा सरकार सनातनी सरकार है, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। पूर्वांचल के लिए जी जो दिल्ली सरकार से रजिस्टर्ड घाट हैं उनका सबका डीडीए फ्लैट में एक स्मार्ट घाट बनाया जा रहा है। पूरी विधानसभा में 3 स्मार्ट घाट बने हैं, जो एक हमारे बिंदापुर वार्ड में बनाया जा रहा है डीडीए फ्लैट बिंदापुर में, वो विधायक पवन शर्मा जी द्वारा बनवाया जा रहा है। और दिल्ली सरकार तो अब तो मतलब छठ पर्व की इसके लिए कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बीजेपी की सरकार है तो सनातनी सरकार होती है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। सर हमारे लिए तो विधायक जी धन्यवाद करता हूँ, पर डीडीए के थोड़ा सा लापरवाही को जैसे लेट हो गया है। बाकी विधायक जी हमारे लिए बहुत सेवा में हाजिर रहा है। छठ घाट में कब से छठ मनाई जा रही है? ये कम से कम हो गया 15 साल पहले से, 30 साल से मनाया जा रहा है। दो घाट हमेशा खुदा है इसमें। ये डीडीए वाले तरफ से जो भी रोकने की कोशिश किया, डीडीए वाले सब, विधायक जी तो खड़े उतरे हैं हमारे। जो मुख्यमंत्री है, यहाँ की विधायक जी है, उनसे हमें ये परमिशन चाहिए जो हमारी त्यौहार के लिए एक पक्के घाट कर दें। ठीक है, हम लोग बहुत सालों से परेशान है यहाँ पे। विधायक जी ने अब किया आपके छठ घाट का काम कराया, विधायक जी को क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत उनका धन्यवाद है, बहुत बहुत हम लोग उनके आभारी हैं जो हमारी ये काम करवा रहे हैं। ठीक है, लांबा जी की इन भाई साहब जो है एक और हाँ चेतन भाई साहब, सूरज भाई साहब, वो भैया दिवाकर गांधी, इनकी बहुत बहुत आभारी है, हमारे साथ खड़े हैं ये।